हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, अपनी पहले के वीडियो में आपको कार्तिक मास का महत्व बताया था, साथ ही कार्तिक स्नान कैसे करें के विषय में पूरी जानकारी दी थी। अब आज इस वीडियो में हम कार्तिक व्रत नियम की चर्चा कर रहे हैं। कार्तिक मास में कैसे व्रत करें, कौन कौन से कार्तिक व्रत के तरीके होते हैं, कार्तिक मास व्रत में क्या क्या खाएं क्या ना खाएं, कार्तिक मास में किन चीजों को खाना चाहिए और किन को नहीं, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कार्तिक मास की जय, कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। देखो, सबसे पहली बात, अपनी पहले की वीडियो में बताया है कि कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत दो अलग बातें हैं। कार्तिक स्नान का मतलब है कार्तिक के पूरे महीने सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, पूजा करना, और कार्तिक व्रत का मतलब है कार्तिक के पूरे महीने का व्रत करना, उपवास करना। अगर साधक चाहे तो वो सिर्फ कार्तिक स्नान कर सकता है, कार्तिक व्रत ना करे। अब इसमें क्या फर्क है? कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो व्रत ना करें, इसका क्या मतलब हुआ, है ना? तो देखो, जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तब हम सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते हैं, कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां सुनते हैं। कार्तिक स्नान में हम अधिक से अधिक पूजा पाठ, जाप आदि का नियम लेते हैं, ठीक है? इसमें खाना कितनी बार खाना है इस पर कोई रोक नहीं होती। साधक जैसे रोज होता है ना, नॉर्मल दिनों में 2-3 समय खाना खाता है, वो उसी तरह से खाता है। कार्तिक स्नान करते हुए खाने की कुछ चीजें छोड़ी जाती हैं, बस जो कार्तिक के महीने में आपको नहीं खानी होती है, ठीक है? तो उसकी लिस्ट मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी में कई साधक शरीर से तप करने की इच्छा से कार्तिक व्रत भी करते हैं, जिसमें वो पूरे कार्तिक के महीने एक समय भोजन करते हैं। इसे कार्तिक व्रत कहते हैं, कार्तिक के पूरे महीने का व्रत। अब कार्तिक व्रत या व्रत में भोजन नियम क्या है, ये साधक अपने शरीर के हिसाब से चुनते हैं। हमारे शास्त्रों में कार्तिक व्रत के कुछ अलग अलग प्रकार बताए हैं, पहले आपको वो बताती हूं। पहला है एक समय नॉर्मल खाना खाना, मतलब जो घर में शुद्ध सात्विक खाना बनता है वो एक समय खाना। अब इस नियम में आप खाना दिन में, रात में, कभी भी पूरे दिन में एक समय खाना है, जब मर्जी खा लो, ठीक है? दूसरा है तारा भोजन। तारा भोजन नियम में साधक पूरे कार्तिक के महीने रोज दिन भर निराहार रहकर रात को तारों को अर्घ यानी जल देने के बाद ही भोजन करते हैं। तारा भोजन का नियम लगातार 3 साल करने से हमें महापुण्य फल मिलता है। व्रत के अंत में, मतलब जो तारा भोजन आप कर रहे हो, उसके समापन पर कार्तिक पूर्णिमा पर हमें इसका उद्यापन करना होता है। पहले साल 33 पेड़ा दान करते हैं, साथ ही जोड़े से ब्राह्मण जिमाते हैं, मतलब पति पत्नी ब्राह्मण हो, उस जोड़े को घर बुलाकर आदर से खाना खिलाकर फिर जो भी आपको दान दक्षिणा देनी होती है वो देकर, वस्त्र वगैरह देकर विदा करते। दूसरे साल 33 लड्डू, 33 कचौड़ी दी जाती है, साथ ही ब्राह्मण ब्राह्मणी को, मतलब जोड़े को जिमाया जाता है। अपनी सास को या किसी वृद्धा को साड़ी और पैसे दिए जाते। तीसरे साल चांदी के 33 तारे बनवाकर वो दान करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी को देते हैं। इस तरह जो लगातार 3 साल तक तारा भोजन का नियम करता है वो अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर सुखपूर्वक जीवन बिताता है और अंत में मोक्ष पाता है। अगले कार्तिक व्रत का नाम है नारायण तारायण। इस व्रत में भी पूरे महीने का व्रत किया जाता है। शरद पूर्णिमा को पूरा दिन निराहार रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। उसके अगले दिन जो एकम का दिन होता है, एक समय भोजन करते हैं, चाहे दिन में रात में। फिर दूज या द्वितीया को सायकाल को तारे निकलने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद भोजन किया जाता है। इस तरह जो ये नारायण तारायण व्रत होता है, इसमें 3 दिन का मुख्य नियम होता है। पहले दिन कुछ नहीं खाते, दूसरे दिन एक समय खाते, तीसरे दिन तारों को अर्घ देने के बाद खाते हैं। इस तरह हम पूरे महीने निकालेंगे। चौथ वाले दिन कुछ नहीं खाएंगे, पंचमी को एक समय खाएंगे, छठ वाले दिन
तारों को अर्घ्य देने के बाद खाएंगे। इस तरह पूरे महीने व्रत किया जाता है। इसके बाद उद्यापन जरूर करेंगे। उद्यापन में चांदी का तारा या 33 पेड़े ब्राह्मणों को दान किए जाते हैं। ये व्रत नारायण तारायण व्रत कहलाता है। ये बहुत मुश्किल होता है, साथ ही इसमें क्रम को भी याद रखना होता है कि भाई आज निराहार खाया तो कल एक समय खाना है, परसों रात को खाना है, ठीक है ना। उद्यापन में वही हम ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाएंगे और उनको दान दक्षिणा देकर भोजन कराएंगे, ठीक है। अगला है कार्तिक में छोटी सांकली व्रत। ये व्रत कार्तिक लगते ही पूर्णमासी से ही किया जाता है। पूर्णिमा के दिन कुछ भी नहीं खाना होता, फिर उसके बाद 2 दिन तक भोजन किया जाता है। इसके बाद 1 दिन भोजन नहीं करते हैं। इसके बीच में यदि रविवार या एकादशी पड़ जाए तो फिर उस दिन भी भोजन नहीं किया जाता। इस प्रकार 1 महीने तक ये व्रत किया जाता है। व्रत पूरा होने के बाद जो उद्यापन वाला दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा का, उस दिन हवन किया जाता है और इसी के साथ सोने या चांदी की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ाई जाती है, ब्राह्मण को दी जाती है, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। अच्छा, सांकली क्या होता है? सर पे पहनने वाला एक गहना होता है और ये राजस्थान में अधिक पहना जाता है, तो अगर आप जूलर को जाके बोलोगे तो उन्हें पता होता है। उद्यापन में कई जगह हमें विधान मिलता है कि उद्यापन में 33 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, पर ये बिल्कुल हर कोई साधक अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन करेगा। अगर आपकी सामर्थ्य 33 ब्राह्मणों को भोजन कराने की नहीं है तो आप एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को, मतलब पति पत्नी को जो जोड़ा हो ब्राह्मण का, उसे बुलाकर उसे भोजन करा सकते हैं। अगला है कार्तिक में बड़ी सांकली व्रत। ये व्रत भी पूर्णमासी से शुरू किया जाता है। इसमें 1 दिन भोजन नहीं किया जाता, फिर दूसरे दिन भोजन किया जाता है, फिर तीसरे दिन भोजन नहीं किया जाता और इस तरह हम पूरे महीने करते हैं। छोटी सांकली में 1 दिन भोजन नहीं करते और 2 दिन भोजन करते हैं। बड़ी सांकली में 1 दिन भोजन नहीं करते, दूसरे दिन करते हैं, 1 दिन नहीं करते, दूसरे दिन नहीं। तो ये ऑल्टरनेट डेज में होता है, ठीक है, और ये पूरे महीने ये क्रम चलता है। वही याद रखिएगा, एकादशी या रविवार आता है तो उस दिन भी भोजन नहीं किया जाता। इस व्रत का उद्यापन भी छोटी सांकली की तरह ही बिल्कुल किया जाता है। अगला है एकातर व्रत। इस व्रत में 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास पूरे महीने किया जाता है, बड़ी सांकली की तरह, और ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। अगला है चंद्रायन व्रत। प्राचीन ग्रंथों में इस व्रत के महत्व के विषय में बताया गया है कि इस व्रत को चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए और चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर कोई साधक अपने पापों को कम करना चाहता है, पुण्य क्रम में वृद्धि करना चाहता है, तो उसे यह व्रत जरूर करना चाहिए। व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं। धर्म शास्त्रों में चंद्रायन व्रत के महत्व को बताया गया है। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है ना, जैसे चंद्रमा कभी बड़ा छोटा होता रहता है, उसी तरह इस व्रत में भोजन के ग्रास, मतलब कितने गस्से आप खाना खा रहे हो, वो घटता बढ़ता है। इसमें भोजन की क्वांटिटी, किसी भी व्रत में आप चाहो तो 1 रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ, जो भी आप व्रत खोलते हो, बट जो चंद्रायन व्रत होता है बहुत मुश्किल होता है। इसमें हम ग्रास बाइट के अनुसार खाना खाते हैं। ये व्रत सुदी अर्थात शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है। इसके 2 तरीके होते हैं इसे करने के। चंद्रायन व्रत की पहली विधि क्या है? चंद्रायन व्रत को 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है सुदी, मतलब जो प्रथमा का दिन होगा, इसको पूर्णमासी से शुरू नहीं करते, इसे एकम से शुरू करते हैं। उसमें 1 ग्रास खाएंगे, द्वितीया को 2 ग्रास खाएंगे, तृतीया को 3 ग्रास खाएंगे, इस तरह बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। और जिस दिन पूर्णिमा के दिन 15 ग्रास का भोजन करा जाता है। फिर वही अर्थात एकम से कम करते जाएंगे। 14 को मतलब जो पूर्णिमा का अगला दिन होगा उसमें 14 ग्रास खाया जाएगा, जो द्वितीया का दिन होगा 13, इस तरह घटाते जाएंगे। और जब अमावस आएगी तो उस दिन निराहार रह जाता है। ये पूर्ण चंद्रायन व्रत कहलाता है। अब इसी में एक दूसरी विधि भी है। उसके अनुसार क्या करना होता है? सुदी अर्थात एकम को जिस दिन हमने व्रत शुरू किया है उस दिन 14 गस्ते खाएंगे, द्वितीया को 13 गस्ते खाएंगे, फिर उसी तरह घटाते जाएंगे। इसमें पहले हम घटा रहे हैं, फिर पूर्णिमा और वृद्धि को, मतलब जो एकम आएगी उसको 1-1 ग्रास खाएंगे, फिर इसमें बढ़ाते जाएंगे और अमावस्या को हमारे 14 ग्रास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह इसमें बढ़ाते जाएंगे। इसमें ग्रास का साइज, बाइट का साइज कितना होता है? जितना एक बार अच्छे से मुंह में आ जाए। आप ऐसा नहीं पूरी एक रोटी का एक बाइट बना लो और उसको मुंह में ठूस लो,
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जितना खाना एक गस्से के अंदर, एक बाइट के अंदर अच्छे से मुंह में आ जाए उतना खाना। दोनों ही व्रत शास्त्रों के अनुसार हैं। इस व्रत को शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष से हम इसे शुरू करते हैं और फिर ये हमारा अगले मावस पे खत्म होता है व्रत। इस व्रत में दिन में चाहो तो 1 गिलास दूध या जूस ले सकते हो। व्रत शाम को खोलते हैं। इस व्रत के अंतिम दिन उद्यापन करना होता है। उद्यापन में हवन कराया जाता है और ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी को आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगला व्रत है तुलसी नारायण व्रत। इस व्रत को आंवला नवमी से एकादशी तक बिना कुछ खाए निराहार रह के किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सामने आप अखंड ज्योत जलाएंगे, अपने व्रत का संकल्प लेंगे और नवमी से 11 तक 3 दिन जो होते हैं उसमें कुछ भी नहीं खाएंगे। 11 के दिन तुलसी विवाह कराने के बाद और 12 के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और उसी भोजन को आप खाएंगे। अगला है अलूना पाव भर खाना। कार्तिक में पूरे महीने या 5 दिन या 3 दिन बिना नमक का भोजन करा जाता है। ये अलूना होता है बिना नमक का, जो फीका खाना होता है। इस प्रसाद को भगवान को भोग लगाए खाया जाता है। कई लोग ज्यादातर मीठा ही खाते हैं क्योंकि नमक नहीं खाना, फीका खाने की जगह मीठा खाते हैं। और इसमें लड्डू में रुपए रखकर गुप्तदान करने का नियम है। अगला है छोटी पंच तीर्थीय व्रत। इसमें एकादशी से लेकर पूनम तक रोज भगवान का भजन कीर्तन करना होता है। जितनी देर हो सके व्रत का पालन करना होता है। इसी में एक है पंच तीर्थीय व्रत। इसमें एकादशी 11, 12, 13, 14 और पूनम, इन दिनों में निराहार रहकर ब्राह्मण से हवन कराया जाता है और व्रत किया जाता है। पूरा कुछ भी नहीं खाना होता। इसी में एक भीष्म पंचक व्रत या पंच भीखू का व्रत भी होता है। इसे पांडवों ने अपने पिछले जन्म में यही व्रत किया था, जिससे उन्हें अगले जन्म में पांडव रूप का जन्म मिला, जिनमें अपार बल और बुद्धि थी, है ना। भीष्म पंचक व्रत के अंदर हम फलाहार से करते हैं और पंच तीर्थीय व्रत हम पूरा निराहार रहते हैं। ये दोनों ही व्रत एकादशी से शुरू कर कार्तिक पूर्णिमा तक होते हैं। 5 दिन का ये व्रत होता है, ठीक है। उद्यापन हम उसी तरह से करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाकर उन्हें भोजन कराकर फिर उसको हम खाके व्रत खोलते हैं। व्रत के इन सभी प्रकारों में एक समय भोजन का नियम या तारा भोजन का नियम है, वो ज्यादा प्रचलित है। ज्यादातर लोग यही 2 तरह के व्रत करते हैं। कार्तिक मास में आप चाहो जो भी व्रत करो, पर व्रत के समापन पर उद्यापन जरूर करना, तभी उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। उद्यापन करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को, जो कपल हो, उनको बुलाइए, घर पे जिमाइए, फिर दान दक्षिणा वस्त्र जो भी आप देना चाहो वो देकर विदा कीजिए। इसके अलावा किसी सुहागन महिला को आप सुहाग का सामान दे सकते हो। अपनी सास को आप साड़ी पैसे दे सकते हो। चाहो तो किसी और अन्य, अगर सास नहीं है तो किसी अन्य वृद्ध महिला को एक साड़ी दान दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बहुत अच्छा होता है। और हमेशा याद रखना, दान दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता। तो चाहे आप किसी को सुहाग का सामान दो या साड़ी अपनी सास को दो, उसके दक्षिणा जरूर रखना। कई लोग क्या करते हैं, कार्तिक में फलाहार करने का नियम लेते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल पूरी तरह आपके ऊपर है। आप चाहो तो जो घर का नॉर्मल शुद्ध सात्विक खाना होता है बिना प्याज लहसुन का, वो खा सकते हो, है ना। या फिर आप चाहो तो फलाहार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये तो हो गए व्रत के नियम कि हमें किस तरह व्रत करना है। अब एक प्रश्न आता है कि कार्तिक में क्या खाएं क्या ना खाएं, ठीक है। तो देखो, जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं, दोनों को इस चीज का पालन करना चाहिए। कार्तिक में कुछ चीजें वर्जित करी गई है, मतलब जो कार्तिक महीने में ही हमें नहीं खानी चाहिए। और इन चीजों का त्याग है ना सबको कर देना चाहिए। जो कार्तिक व्रत कर रहे हैं, जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं और जो कार्तिक में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी कार्तिक में ये चीजें नहीं खानी चाहिए। सबसे जरूरी, कार्तिक महीने में दलहन यानी कई तरह की दालों को मना किया जाता है, जो 2 टुकड़ों में टूट जाती हैं। खासकर उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर, चना, मटर, राई वगैरह, ये चीजों को त्याग करने को बोला गया है। हम कहते हैं आप दालों में फर्क नहीं कर सकते, इसलिए सबसे अच्छा होता है पूरे कार्तिक के महीने में दालों का त्याग कर दे, कोई भी दाल ना खाए। साथ ही कार्तिक में चावल भी नहीं खाए जाते। पूरे कार्तिक के महीने में दाल चावल का त्याग करके कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुबह
खिचड़ी बनाकर कान्हा जी को भोग लगाकर फिर उसी खिचड़ी को खाकर वापस दाल चावल खाना शुरू करती हैं। ठीक है, ये नियम होता है। दूसरा होता है तिल और पकवान भी कार्तिक में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कार्तिक है ना भक्ति का महीना है और इसमें जितना कम खाओगे, जितना सात्विक खाओगे, उतना आपका भक्ति में भजन में ज्यादा मन लगेगा, है ना। बढ़िया आप मटर पनीर खा रहे हो और मटर कोरमा खा रहे हो और कबाब, वेज कबाब खा रहे हो, तो उसमें ना क्या होता है, ये चीजें जो ज्यादा तेल मसालों की होती है ना, उसमें आपका भजन कम लगता है, फिर वो तामसिक भोजन में आ जाता है। इसके अलावा किसी भी जीव का मांस हो गया, मछली हो गई, पान, तंबाकू, धूम्रपान यानी स्मोकिंग वगैरह, किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। बासी या झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। 2 बार पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब आप सुबह कोई खाना बना के रख दो, शाम को गर्म करके खाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ अपने लिए बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कभी भी आप खाना बनाओ तो खाने को पहले कान्हा को भोग लगाओ, फिर घर में कोई और खा ले, उसके बाद आप खाओ। अगर समझो कि आपके घर में कोई भी नहीं है, आप अकेले रहते हो, तो क्या करेंगे? तो ऐसे में अगर बच्चे हैं तो बच्चों को खिला दो। अगर समझो बच्चे भी नहीं है और आप कहीं हॉस्टल में या कहीं अकेले रहते हो, है ना, पीजी वगैरह में, तो आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आप एक थाली पहले निकाल दो, मतलब जो भी खाना बनाया उसमें से थोड़ा सा ब्राह्मण को के लिए निकाल दो या किसी गरीब को दे दो, फिर बाकी का खुद खा लो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। इसके अलावा राई, खटाई, गाजर, मूली, जंगली लौकी, काशी फल या पेठा, तरबूजा, मट्ठा, नींबू, मसूर, प्याज, सिंघाड़ा ये नहीं खाने चाहिए। नारी साग भी नहीं खाते हैं। ठीक है। कार्तिक में प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं खाया जाता। जो लोग कार्तिक में कुछ भी नहीं करते, उन्हें भी कम से कम प्याज, लहसुन का त्याग करना ही चाहिए। कार्तिक के महीने में सब्जियों का राजा बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में ना पित्त दोष से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके होने का खतरा बढ़ जाता है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा जो बैंगन है ना, वो काम को भी बढ़ाता है, काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और कार्तिक में तो हमें ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना होता है, इसलिए कार्तिक मास में बैंगन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये उत्तेजना को बढ़ाता है। कार्तिक में एक गोवर्धन पूजा आती है ना, जिस दिन अन्नकूट बनता है ना, तो उस दिन उसमें अन्नकूट के अंदर बैंगन जरूर डलता है, तो वो अन्नकूट का प्रसाद हम खा सकते हैं। ठीक है, उसमें बैंगन खाने से दोष नहीं लगता है। ठीक है। अच्छा, इन सब बातों के अलावा कांसे के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। भंडारे में भी खाना नहीं खाना चाहिए। सूतक या श्राद्ध का खाना नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में हमेशा अपने घर का खाना खाएं। और अगर समझो क्योंकि हम गृहस्थी में हैं, हमें संसार भी निभाना पड़ता है, तो अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए और आपको बाहर किसी के घर खाना खाना पड़ जाए, तो ऐसे में वहां पे पैसे दे दें। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दान किया हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। अब इन सब बातों के अलावा ना हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में तिथि के अनुसार कुछ चीजों का त्याग करने को कहा गया है, वो भी हम कार्तिक में उन तिथि को नहीं खाएंगे। व्रत करने वाले को प्रतिपदा को कुम्हड़ा यानी कद्दू नहीं खाना चाहिए। द्वितीय को छोटा बैंगन और कटहल नहीं खानी चाहिए। तृतीय को परमल, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को नीम की पत्ती या दातुन, सप्तमी को आंवला और ताड़ का फल, अष्टमी को नारियल, नवमी को लौकी या घिया। और नवमी को तो लौकी खाना बहुत खतरनाक बताया हुआ है। नवमी को लौकी खाना गौमांस खाने के बराबर होता है, तो मतलब इतना ज्यादा उसका दोष लगता है। दशमी को कलम्बी नहीं खानी चाहिए। एकादशी को चावल और सेम नहीं खानी चाहिए, सेम की फली जो आती है। द्वादशी को बेर नहीं खाने चाहिए। त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, तिल का तेल और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। पूर्णिमा को शाक नहीं खाना चाहिए, जो साग सब्जी होती है। ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। रविवार को आंवला और अदरक नहीं खाने चाहिए, बहुत दोष लगता है। ठीक है। अच्छा, अगली बात है, कार्तिक के पूरे महीने हल्का खाना खाना चाहिए। पहले बता चुकी हूं, आलस और नींद कम आएगी, मन भजन कीर्तन में ज्यादा लगेगा।
जितना आप गरिष्ठ भोजन मतलब हैवी खाना खाओगे, ज्यादा मिर्च मसालों वाला, उतना आप अपनी नींद को और आलस को नहीं छोड़ पाओगे, उतना आपका मन भजन कीर्तन में कम लगेगा, सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, कार्तिक स्नान करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, चुगली वगैरह जो बातें होती है नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गुरु, स्त्री, महात्मा, देवता, ब्राह्मण आदि की निंदा भी हमें नहीं करनी चाहिए, बहुत दोष लगता है। पहले बता चुकी हूँ, कार्तिक में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत अधिक होके मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरे का फल भी, एक बुराई करके आप 1000 पाप का फल सर पे ले लोगे, ठीक है ना। अच्छा, एक अगली बात है, कार्तिक में बेसन खाएं या ना खाएं, इस विषय पे चर्चा है, क्योंकि बेसन दाल को पीसकर बनती है और दाल कार्तिक में बना होती है, तो पूरी तरह साधक का भाग है। कई साधक अपनी किसी पसंद की चीज का भी त्याग करते हैं और फिर कार्तिक समापन पर उस चीज को दान करके फिर दोबारा खाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। कार्तिक में करेला भी नहीं खाना चाहिए। करेला वात यानी वायु बढ़ाने वाला होता है, साथ ही कभी कभी ना इसमें कीड़े भी होते हैं। अब ये सारी तो बातें हो गई कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और ये सारी बातें बिलीव मी साधु संतों के लिए निभाना बहुत आसान होता है, ठीक है, पर गृहस्थी में ये करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, जितना कर सकते हैं उतना करें जरूर, कार्तिक का महीना यही जाने ना दें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।